तुर्की का वो गांव जहां से क़यामत का आगाज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर तरीन अफराद एक छोटे से गांव में क्यों जायदाद खरीद रहे हैं? तुर्की का ये पुरस्कार गांव न सिर्फ अपनी कदीम तारीख और तहजीबी आसार की वजह से मशहूर है, बल्कि इसकी अहमियत क़यामत के दिन से भी जोड़ी जाती है। कहा जाता है कि ये वो मकाम है जहां क़यामत का आगाज होगा। यही वजह है कि दुनिया के बड़े सरमाएदार, सियासतदान और मशहूर शख्सियात इस गांव में दिलचस्पी ले रहे हैं, गोया वो किसी अजीम राज से पर्दा उठाने की तैयारी कर रहे हों। ये गांव बाइबल की पेशगोइयों, इस्लामी तारीख और दीगर रूहानी हवालों के साथ गहरा ताल्लुक रखता है। लोग मानते हैं कि यहाँ की ज़मीन के नीचे छुपे राज, कदीम तहजीबों के आसार और रूहानी अहमियत क़यामत के दिन की निशानदही करते हैं। इस गांव की ज़मीन वो कहानियाँ सुनाती है जो सदियों से इंसान की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। यहाँ के पुरस्कार माहौल ने दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। कहा जाता है कि ये गांव न सिर्फ क़यामत के आगाज़ का मुकाम होगा, बल्कि यहाँ से पोशीदा राज भी मौजूद हैं जो उस दिन की हौलनाकियों से बचने में मददगार हो सकते हैं। क़यामत जिसे कायम होने में 1 सेकंड लगेगा। क़यामत इस कायनात की बर्बादी का दिन होगा और उस दिन हर कोई खुद को बचाने की कोशिश में होगा। यहाँ तक कि उस दिन का खौफ उन लोगों पर भी आज से ही तारी है जो इस दुनिया को अपनी जेब में लेकर चलते हैं, यानी दुनिया का तमाम कंट्रोल उनके पास है। आपने सुना होगा कि दुनिया के बिलियनर्स खुद को बचाने की कोशिशों में हैं। वो जमीन के नीचे महफूज मकामात बना रहे हैं। ये लोग ऐसे मकाम में अरबों डॉलर्स की जायदादें खरीद रहे हैं जो मकाम इनके नजदीक उनको क़यामत से महफूज रखेगा। अब वो जगह कहाँ है? यहाँ की तारीख और पेशगोइयाँ क्या कहती हैं? दुनिया के अमीर तरीन अफराद यहाँ क्यों बस रहे हैं? कुरान और हदीस में इस जगह के बारे में क्या जिक्र आया है? और बाइबल में 7 चर्चेस ऑफ हिप्पोक्लिप्स का जिक्र क्यों आया? क़यामत की बयान करदा निशानियों में से एक ये भी है कि मशरिक़ व मगरिब और जजीरा नुमाए अरब में ज़मीन धंस जाएगी और ये आसार दुनिया के आखिरी कोने यानी यमन के इलाके में देखे गए, जो रूस में वाक़ है, और यहाँ दर्जा हरारत -90 तक पहुँच जाता है। अब अगर यही वो इलाका है जहाँ से क़यामत का आगाज़ होगा, तो ये लोग तुर्की में इस पुरअसरार इलाके में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? ये कौन लोग हैं और इस दुनिया की तबाही के जिम्मेदार ये लोग कैसे हैं? ये सवालात ऐसे हैं जो हर सुनने वाले को तजस्सुस में मुब्तिला कर देते हैं। आज हम आपको उस गांव की वो कहानी सुनाएंगे जो न सिर्फ हैरान कुन है, बल्कि आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। नाज़रीन, कदीम तहरीरों से पता चलता है कि ये 7 चर्चेज मौजूदा तुर्की में मुख्तलिफ मकामात पर हैं, जिनमें एक मकाम इंतहाई पुरअसरार और इंतहाई अहम माना जाता है। कहा जाता है कि ये वो जगह है जो क़यामत की हौलनाकी से महफूज रहेगी। दुनिया के बदलते हालात को देखकर हर किसी की नजरें आज उस पुरअसरार मकाम पर हैं। खासतौर पर दुनिया के बासर और ताकतवर अफराद जो इस दुनिया को खुफिया तरीकों से कंट्रोल करते हैं। कदीम तहरीरों में जिक्र है कि जब क़यामत का दिन होगा तो यही जगह इंसानों की आखिरी पनाहगाह होगी। बिल्कुल 2012 की तरह जब पूरी दुनिया में यह खबर फैली कि 2012 को क़यामत आने वाली है, तो लोगों की एक बड़ी तादाद क़यामत के खौफ से इस छोटे गाँव में इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। और आज भी पूरी दुनिया के ताकतवर अफराद की नजरें तुर्की पर है, क्योंकि तुर्की को दुनिया के नक्शे पर जोग्राफियाई और दीनी दोनों लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन हासिल है। तुर्की के मगरबी इलाकों को ईसाइयों का एक खास ग्रुप बहुत अहम समझते हैं, जिन्हें एवेंजरिस्ट कहा जाता है, और इसके मशरक़ी इलाके यहूदियों के नज़दीक क़यामत की पेशगोइयों के हवाले से अहम तसव्वुर किए जाते हैं। इन एवेंजर्स के अकीदे के मुताबिक क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा होकर जिस जगह उतरेंगे वो तुर्की का इलाका एजीन होगा, और तब दुनिया पर से तमाम एवेंजरिस्ट यहाँ इकट्ठे होंगे। लेकिन ये एवेंजरिस्ट असल में है कौन? एवेंजलिज्म तहरीक का आगाज इस बात पर हुआ कि इंसानों की बका का वाहिद रास्ता ईसाइयत है। ये तहरीक अमेरिका में 2010 में एक मजबूत तहरीक के तौर पर सामने आई। उनका मानना है कि दुनिया में जल्दी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे मालूम होगा कि क़यामत अब नज़दीक है, और ये लोग बाइबल की कुछ आयात को सामने रखकर ये कहते हैं कि ये लोग क़यामत को वक्त से पहले जाहिर कर सकते हैं। क़यामत को जल्दी कायम करने के लिए ये लोग मुख्तलिफ रसूमात अदा करते हैं और पूरी दुनिया के निज़ाम को तबाह करने के लिए ऐसे मंसूबे बनाते हैं जो उनके नज़दीक क़यामत कायम होने की बड़ी निशानियां हैं। ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं जो क़यामत से पहले आएंगे। इसलिए उनका प्लान ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले क़यामत की जो निशानियां हैं तो उनको वक्त से पहले ही पूरा किया जाए। और इसीलिए ये लोग यहूदियों के साथ मुत्तहिद हो चुके हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक यहूदी खुदा की मुंतखब कौम है जो अपने मसीहा की आमद पर दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। एवेंजलिस्ट ये मानते हैं कि जितना जल्दी ये सब मुमकिन होगा उतना ही जल्दी क़यामत कायम होगी, और उनके अकीदे के मुताबिक यहूदियों का साथ देने पर खुदा उनको दुनिया और आखिरत दोनों जगह सुरखरू करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इन सब का तुर्की के इलाके एजीन इलाके से क्या ताल्लुक? बाइबल में 7 चर्चेज का जिक्र है जिनका बराह रास्त ताल्लुक क़यामत से किया गया है। ईसाई अकीदे के मुताबिक
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे करीबी साथी को इन इलाकों में भेजा था जहां पर ये 7 चर्चेज मौजूद हैं, और वहां पर एक चर्च को ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से खत दिया गया। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि उन खतूत का तारीखी एतबार से कहीं कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन दुनिया के कुछ ताकतवर अफराद ने यह सब अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए तरतीब दिया ताकि लोग इन पर यकीन करें और इनका साथ दें। ये तमाम 7 चर्चेज मौजूदा तुर्की में हैं, जिनको पूरी दुनिया में एक अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन हासिल है। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो वो यहाँ खुदा की सल्तनत कायम करेंगे, और यही वो इलाका है जिनमें एक जगह ऐसी है जहाँ से क़यामत का आगाज होगा, और इस जगह जो भी पनाह लेगा तो वो क़यामत की तबाही से महफूज रहेगा। अब ये इलाका कौन सा है, तो इसके लिए 2012 के उस बड़े वाक़े का जिक्र करना होगा जब पूरी दुनिया में ये बात फैली कि 2012 को क़यामत आने वाली है। तब इन 7 चर्चेज में एक इलाका ऐसा था जहां एक बड़ी तादाद में लोग जमा होना शुरू हुए। ये तुर्की के इज़मीर सूबे का एक गांव सेरेंशियम था। तब वहां मौजूद लोगों का मानना था कि क़यामत कायम होने वाली है और जो लोग सेरेंशियम में मौजूद होंगे सिर्फ वही लोग बच जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस बात को अफवाह समझकर भुला दिया गया। बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि अफवाह गलत नहीं थी, बल्कि उस बड़े इवेंट से पहले की एक रिहर्सल थी जो अनकरीब इस खित्ते से शुरू होगा। इस इलाके को दुनिया का सबसे महफूज इलाका समझा जाता है, जहां आज दुनिया के बिलियनर्स जायदादें खरीद रहे हैं, क्योंकि उन सब का मानना है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ अपनी सल्तनत कायम करेंगे, और जो भी यहाँ उनकी सल्तनत में होगा तो वो क़यामत से महफूज होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नुज़ूल मसीह ईसा इब्न मरियम शाम में उस वक्त होंगे जब अहले इस्लाम दुश्मन से एक बड़े मार्के के दौरान में नमाज पढ़ने लगे होंगे। इस हदीस पाक से साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल मुल्क शाम में होगा। इसलिए उन 7 चर्चेज और क़यामत के जिस ताल्लुक को जाहिर किया जा रहा है उस खित्ते में किसी और बड़े वाक़े की तैयारी हो सकती है, जिन्हें दुनिया को कंट्रोल करने वाले ये लोग जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि इन खित्तों में कुछ बड़ा और अहम जरूर होने वाला है। तुर्की का पुरअसरार गाँव, जिसे बाज़ हलकों में क़यामत का गांव कहा जाता है, हालिया बरसों में दुनिया के अमीर तरीन अफराद के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बन चुका है। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ गैर मामूली तौर पर महंगी और शानदार जायदादें मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया भर के अरबपति अफराद ने खरीदना शुरू किया है। ये गांव तुर्की के कुदरती मनाजिर और कदीम सकाफत से भरपूर माहौल में वाक़ है, लेकिन इसकी शोहरत उस वक्त बढ़ी जब गैर मामूली तादाद में अमीर अफराद यहाँ जायदादें खरीदने लगे। इस रुझान की वजह क्या है, यह अभी तक एक मुअम्मा है। कुछ का मानना है कि यह गांव अपने जुग्राफियाई महल वकू की बिना पर आने वाले बड़े आलमी बहरान या कुदरती आफात से महफूज रह सकता है, इसलिए यहाँ सरमायाकारी की जा रही है। कुछ मजहबी और रूहानी हलके इस गांव को क़यामत के आगाज के लिए मुमकिना मकाम करार देते हैं। उनके मुताबिक इस गांव के महल वकू और कुदरती तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं जो मुमकिना तौर पर किसी बड़ी आलमी तब्दीली का सामना करने के लिए मौजू बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे साजिशी नज़रियात से जोड़ते हैं और दावा करते हैं कि यह गांव मुस्तकबिल के किसी बड़े हादसे या आलमी बहरान के दौरान महफूज पनाहगाह के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अब तक इस गांव के मुतालिक ज़्यादातर बातें कयास आराइयों पर मबनी है। इस गांव के पुरअसरार पहलू ने दुनिया भर में लोगों की दिलचस्पी को बढ़ा दिया है, लेकिन इसके पीछे की असल हकीकत जानना अभी बाकी है। ये कहना मुश्किल है कि यह गांव क़यामत के आगाज का मकाम है या महज एक मुनफरिद सरमायाकारी का मरकज़। अगर तुर्की के इस पुरअसरार गांव की जोग्राफियाई और तारीखी हैसियत की बात करें तो ये गांव तुर्की के मगरबी या वस्ती इलाके में वाक़ है, जिसके इर्द गिर्द कुदरती हुस्न और पहाड़ी इलाके मौजूद हैं। ज़्यादातर ऐसे गांव तुर्की के एजीन या अंतालिया के करीब वाक़ हैं, जो न सिर्फ कुदरती खूबसूरती बल्कि तारीखी अहमियत के लिए भी मशहूर है। इस इलाके में ज़मीन ज़रखेज़ है और मौसम खुशगवार, जो उसे रिहाइश के लिए इंतहाई मौजू बनाता है। ये गांव तारीखी तौर पर कदीम अनातोलिया का हिस्सा रहा है, जो इंसानी तहजीब के अव्वलीन मराकज़ में से एक था। यहाँ के इलाके में कई कदीम आसार मिलते हैं जो हिटीज़, रूमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी तहजीबों की निशानी है। गांव के आसपास खुदाई के दौरान पुराने माबद, किले और पत्थर की नक्काशी वाले मकामात दरियाफ्त हुए हैं, जो इसकी तहजीबी अहमियत को उजागर करते हैं। अनातोलिया का इलाका इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ रहा है। बाज़ कयास आराइयाँ कहती हैं कि ये गांव या इसके इर्द गिर्द का इलाका उन जगहों में शामिल हो सकता है जहाँ क़यामत की कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। मिसाल के तौर पर बाज़ रिवायात में तुर्की के पहाड़ी इलाके को बड़ी जंगों के मकाम के तौर पर जिक्र किया गया है। तुर्की का ये खित्ता बाइबल में एशिया माइनर के तौर पर जिक्र किया गया है, जहाँ कदीम मसीही तहजीब परवान चढ़ी। बाइबल के मुताबिक ये खित्ता कई अंबिया की रिहाइशगाह रहा है और यहाँ इब्तिदाई कलीसाएं भी कायम हुई।
तुर्की में मौजूद बाज़ पुरअसरार गांव ऐसे मकामात के करीब हैं जहां नूह की कश्ती से मुताल्लिक रवायात भी जुड़ी हुई हैं। तुर्की का ये खित्ता ज़रतश्त, यूनानी, देवमालाई कहानियों और दीगर कदीम मज़ाहिब में भी अहमियत रखता है। कुछ किस्से उसे इंसानियत का कदीम मस्कन करार देते हैं, जहां पहले इंसानों ने तहजीब की बुनियाद रखी। यूनानी देवमालों में इसे देवताओं की सरजमीन कहा गया है। नाज़रीन, ये गांव अपनी जुग्राफियाई हैसियत और तारीखी आसार की वजह से मुनफरिद अहमियत रखता है। कुदरती खूबसूरती, तहजीबी बाक़ियात और मजहबी हवालों ने इसे एक पुरअसरार मकाम बना दिया है। यही वजह है कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद न सिर्फ इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि इसको मुस्तकबिल में मुमकिना पनाहगाह के तौर पर भी देखते हैं। क़यामत के बारे में दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब, तहजीबों और सकाफ़तों में पेशगोइयाँ मौजूद हैं। ये पेशगोइयाँ आम तौर पर किसी बड़े वाक़े, कुदरती तबाही या दुनिया के खात्मे के बाद एक नई दुनिया के आगाज़ की बात करती हैं। इस्लामी रिवायात में क़यामत की निशानियाँ वाज़े तौर पर बयान की गई हैं, जिनमें छोटे और बड़े आसार शामिल हैं। छोटी निशानियों में ईमान की कमज़ोरी, झूठ और धोखे का आम होना, इमारतों का हद से ज़्यादा बुलंद होना। बड़ी निशानियों में दज्जाल का खुरूज, याजूज माजूज का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल, ज़मीन का ज़लज़लों और आतिश फशानी सरगर्मियों से भर जाना। इस्लामी रिवायात में शाम और तुर्की के करीब बाज़ इलाकों को इन वाक़यात के मरकज़ के तौर पर पेश किया गया है। बाइबल में क़यामत के दिन को द डे ऑफ द लॉर्ड कहा गया है, जिसके साथ बड़ी कुदरती आफात, जंगें और ज़मीन पर अदल व इंसाफ के क़याम की बात की गई है। किताब मकाशिफा में ऐसी जंगों का जिक्र है जिनके मैदान मुमकिन तौर पर अनातोलिया के इलाके में हो सकते हैं। यह मकाम आर्मजेडोन के करीब समझा जाता है, जो मशरिक़ वस्ता और तुर्की के दरमियान एक अहम जोग्राफियाई मकाम है। हिंदू मजहब में काल की अवतार की आमद को दुनिया के खात्मे और नए दौर के आगाज से जोड़ा जाता है। ज़रतश्त मजहब के मुताबिक क़यामत के करीब दुनिया को आसमानी आग की लपेट में ले लिया जाएगा और सिर्फ नेक लोग बचेंगे। इस्लामी तारीख में कई मकामात क़यामत के अलामात या बड़े वाक़यात से मुंसलिक हैं। शाम और दमिश्क, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की रिवायत दमिश्क के मशरक़ी सफ़ेद मीनार से मुंसलिक है। बाज़ रिवायतों में अनातोलिया का जिक्र मुमकिन तौर पर दज्जाल की आमद या जंगों के मकामात के तौर पर होता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि याजूज माजूज के खित्ते की निशानदेही भी तुर्की और उसके शुमाली इलाकों के करीब हो सकती है। मक्का और मदीना, ये मुक़द्दस शहर, इस्लामी क़यामत की अलामात और वाक़यात का मरकज़ी हिस्सा हैं। ख़ास तौर पर आखिरी ज़माने में हरमैन की हिफाजत और हमलों से मुताल्लिक़ रिवायात बाइबल में तुर्की और उसके करीबी इलाके अक्सर अहमियत के हामिल रहे हैं। कहा जाता है कि नूह की कश्ती तुर्की के इलाके अरारात के पहाड़ पर रुकी थी। तुर्की के कई इलाके जिसे अफसस और समीरना बाइबल में दर्ज हैं। आर्मेगेडोन बाइबल में क़यामत के दिन की जंग के मकाम के करीब होने की वजह से अनातोलिया और तुर्की के कुछ इलाकों को क़यास आराइयों से जोड़ा जाता है। नाज़रीन, तुर्की का ये पुरअसरार गांव तारीखी और जोग्राफियाई लिहाज से उन तमाम पेशगोइयों और रिवायात का हिस्सा बनता दिखाई देता है। इसकी क़ुर्बत उन अहम इलाकों से जो क़यामत या बड़ी जंगों से मुंसलिक हैं, उसे मज़ीद पुरअसरार बनाती हैं। यही वजह है कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद यहाँ अपनी जायदादें बनाकर मुमकिना आलमी बहरान या क़यामत के दिन के लिए तैयार रहने का इशारा देते हैं। अब अगर बात करें कि क्या वाकई दुनिया के मशहूर सरमाएदार और सियासतदान क्यों इस गांव में जायदादें खरीद रहे हैं, तो नाज़रीन, वाकई ये बात सच है कि तुर्की के इस पुरअसरार गांव में दुनिया के मशहूर अरबपति अफराद, सरमाएदार और सियासतदान जायदादें खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, ये गाँव जोग्राफियाई लिहाज से महफूज मकाम पर है। यहाँ ना तो जलजलों का खतरा है और ना ही साहिली इलाकों की तरह समंदरी तूफानों का। ऐसी जगह दुनिया के अमीर तरीन अफराद के लिए महफूज पनाहगाह तस्वुर की जाती हैं, खास तौर पर किसी आलमी बहरान या जंग के दौरान। नंबर 2, माहौलियाती बहरानों से बचाव। माहौलियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए असरात से बचने के लिए दुनिया भर के अमीर लोग ऐसे इलाकों में सरमायाकारी कर रहे हैं जो मुमकिन तौर पर कुदरती आफात से महफूज हों। ये गाँव अपनी आबो हवा और कुदरती वसाइल की दस्तियाबी की वजह से पुरकशिश है। नंबर 3, साजिशी नजरियात और तहफ़्फ़ुज़ की तलाश। कुछ साजिशी नजरियात के मुताबिक अमीर अफराद ऐसे मकामात तलाश कर रहे हैं जहां वो मुमकिन जंगों, वबाई अमराज या मुआशरती इंतशार से खुद को महफूज रख सकें। इस गांव की जोग्राफियाई और तारीखी अहमियत ने इसे एक मुमकिन पनागाह के तौर पर नुमाया किया है। नंबर 4, सरमायाकारी के मौक़े। इस गांव में जायदादें खरीदना माली तौर पर भी फायदेमंद समझा जाता है। जैसे जैसे इस जगह की शोहरत बढ़ रही है, यहाँ की ज़मीन और जायदादों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जो अमीर अफराद के लिए एक मुनाफे बख्श सरमायाकारी है। अमीर अफराद का ख्याल है कि दुनिया एक बड़ी जंग या बहरान की तरफ बढ़ रही है, चाहे वो तीसरी आलमी जंग हो या किसी बड़े आलमी मुआशी बहरान का खतरा। इस गांव जैसी जगह उनके लिए महफूज पनाहगाह बन सकती हैं। जलजले, समंदरी तूफान
और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा होने वाले मसाइल से महफूज रहने के लिए ऐसे इलाकों में सरमायाकारी हो रही है जहां कुदरती आफात के इम्कानात कम हों। कुछ लोगों का ख्याल है कि दुनिया के अरबपति अफराद इन मजहबी या रूहानी पेशगोइयों को संजीदगी से ले रहे हैं, जो क़यामत या किसी बड़े आलमी हादसे की बातें करती है। वो ये समझते हैं कि तुर्की का ये गांव ऐसे मकामात में शामिल हो सकता है जो उन खतरात से बचने के लिए मौजू हैं। मौजूदा आलमी निज़ाम जैसे मईशत, सियासत और मुआशरती ढांचा बज़ाहिर गैर मुस्तहकम हो रहा है। अमीर अफराद इन खतरात के पेश नज़र अपनी और अपनी नस्लों की बका के लिए महफूज ठिकाने तलाश कर रहे हैं। नाज़रीन, कई मज़ाहिब और रिवायात में क़यामत के करीब कुछ मखसूस मकामात को महफूज बताया गया है। अमीर अफराद जो उन अक्सर पेशगोइयों से मुतासिर होते हैं या उनके बारे में तज्जिया करते हैं, ऐसे इलाकों में पनाहगाहें बनाते हैं जिन्हें महफूज तस्वुर किया जाता है। इन अफराद के इक़दामात सिर्फ मजहबी बुनियादों पर नहीं है, बल्कि जदीद साइंस और माहौलियाती तज्जियात भी इनके फैसलों में शामिल हैं। वो ऐसे इलाके मुंतखब करते हैं जो जोग्राफियाई लिहाज से महफूज और कुदरती वसाइल से मालामाल हों। ये तैयारियां क़यामत के दिन से बचने के लिए हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन वाज़ेह है कि दुनिया के अमीर अफराद एक ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं जहां वो अपनी दौलत और जिंदगियों को महफूज रख सकें। नाज़रीन, दुनिया के अमीर तरीन अफराद की इस गांव में दिलचस्पी महज इत्तफाक नहीं है। ये सरमायाकारी उनके बढ़ते हुए खदशात और मुमकिन बहरानों की तैयारी का इशारा देती है। क़यामत के दिन की पेशगोइयां, माहौलियाती तब्दीलियों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी बहरान के खौफ ने इस गांव को उनके लिए एक पुरअसरार और पुरकशिश मकाम बना दिया है। इन इक़दामात को समझने के लिए हमें मजहब, साइंस और इंसानी नफ्सियात के इम्तिजाज पर गौर करना होगा। नाज़रीन, इस ज़मीन के अंदर छुपे राजों के मुतालिक भी आपको बताते चलें। तुर्की का ये गांव अपनी ज़मीन के नीचे छुपे आसार कदीमा की वजह से आलमी तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। इलाके की खुदाइयों और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि यहाँ हज़ारों साल पुरानी तहजीबों के आसार दफन हैं जो इंसानी तारीख के कई पहलुओं को रोशन कर सकते हैं। ये गांव अनातोलिया के करीब वाक़ है, जो दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों का मरकज़ रहा है, जैसे हैटीज़, फ्रीजियंस और लेडियंस। ज़मीन के अंदर दफन माबद, किले और कदीम इंसानी बस्तियां दरियाफ्त हुई हैं जो इस गांव की तारीखी अहमियत को जाहिर करती हैं। तुर्की में कई मकामात पर ज़ेर ज़मीन शहरों की दरियाफ्त हुई है, जैसे कैपाडोशिया के इलाके में। यह इम्कान मौजूद है कि इस गांव के नीचे भी ज़ेर ज़मीन सुरंगें और शहर हों जो कदीम बाशिंदों की बका की हिकमत अमली का हिस्सा थे। तुर्की में मौजूदा अरारात पहाड़ को नूह की कश्ती का मकाम समझा जाता है। गांव की कुर्बत इस बात को तक़वियत देती है कि यहाँ कोई कदीम निशान या दास्तान कश्ती से मुताल्लिक हो सकती है जो आलमी सैलाब के बाद की इंसानी तारीख से जुड़ी हो। इस गांव में एक मुनफरिद कुदरती मकनतीसी मैदान पाया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसानी सेहत और माहौल पर मुस्बत असरार डाल सकता है। बाज़ तहकीकात के मुताबिक ऐसे मकामात कुदरती आफात के दौरान महफूज रहते हैं। मकामी रवायात के मुताबिक ये गांव कभी एक मुकद्दस मरकज़ था जहां देवताओं या फरिश्तों के उतरने की कहानियां सुनाई जाती थीं। कुछ लोग इस जगह को एक पावर पॉइंट समझते हैं जहां जमीन और आसमान के दरमियान रूहानी राब्ता मुमकिन है। मकामी लोगों का कहना है कि गांव के मखसूस हिस्सों में पुरअसरार आवाज़ें या रोशनियों का मुशाहिदा किया गया है जो उसे दीगर मकामात से मुनफरिद बनाता है। ये कहानियां साइंसदानों और रूहानी मुहक्किकीन को यहाँ तहकीकात करने पर मजबूर करती हैं। इसी तरह बाज़ रूहानी अफराद का कहना है कि यहाँ आने से उन्हें क़यामत या माबदुत तबियाती दुनिया के बारे में गैर मामूली तजुर्बात हासिल होते हैं। ये गांव सूफी रिवायतों में भी एक पुरअसरार मकाम के तौर पर जाना जाता है। नाज़रीन, इस्लामी पेशगोइयों के मुताबिक क़यामत के दिन के करीब कुछ ज़मीनें अपने राज जाहिर करेंगी। ये गांव ज़ुमरे में आ सकता है क्योंकि यहाँ से ऐसे आसार दरियाफ्त हो रहे हैं जो माजी की गुमशुदा तारीख को आश्कार कर सकते हैं। बाज़ रिवायात में जिक्र है कि ज़मीन के कुछ हिस्से क़यामत की निशानियां जाहिर करने के लिए मखसूस हैं, जैसे याजूज माजूज के ज़ेर ज़मीन रास्ते या दज्जाल के क़याम की जगह। बाइबल में आर्मैगेडोन की जंग का जिक्र है जो क़यामत के करीब दुनिया के अहम वाक़यात में से एक होगी। ये गांव उस मकाम के करीब समझा जाता है जहां ये जंग मुमकिन तौर पर हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस गांव के नीचे छुपे राज किसी कदीम ताकत या इल्म से जुड़े हो सकते हैं जो क़यामत के करीब किसी बड़ी तब्दीली का पेश खेमा हो सकते हैं। दीगर का ख्याल है कि ज़मीन के नीचे मौजूद ये राज इंसानी बका या तबाही के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये गांव सिर्फ जोग्राफियाई या तारीखी एतबार से ही अहम नहीं बल्कि अपने ज़ेर ज़मीन आसार और पुरअसरार कहानियों की वजह से भी मुनफरिद है। क़यामत से मुताल्लिक रिवायात, पेशगोइयाँ और मजहबी नज़रियात इस गांव को एक मुमकिन मरकज़ी किरदार के तौर पर पेश करते हैं। अगरचे इन बातों की साइंसी या तारीखी तस्दीक अभी बाकी है, लेकिन ये कहना दुरुस्त होगा कि गांव ज़मीन के अंदर छुपे अपने राजों के बायस मुस्तकबिल में मजीद तवज्जो का मरकज़ बनेगा। नाज़रीन, तुर्की के इस पुरअसरार गांव के हवाले से साइंसदानों और माहिरीन के मुख्तलिफ ख्यालात हैं।
जिनमें कयास आराइयों और साइंसी तहकीक दोनों का इम्तजाज शामिल है। साइंसदान इस गांव में मौजूद आसार कदीमा और जेर ज़मीन तहजीबी बाक़ियात को माजी की तारीख और जोग्राफिया के तनाजुर में देखते हैं। माहिरीन का कहना है कि यह मकाम कुदरती तौर पर ज़मीन के महफूज तरीन इलाकों में से एक हो सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग, जलजलों या कुदरती आफात से निस्बतन कम मुतासिर होता है। जेर ज़मीन सुरंगें और मुमकिन शहर उस वक्त के इंसानों की दिफाई हिकमत अमलियों का नतीजा हो सकते हैं। साइंसी कम्युनिटी इन नज़रियात को ज़्यादातर कयास आराई करार देती है। उनका कहना है कि क़यामत से मुताल्लिक रिवायात और पुरअसरारियत को अक्सर तारीखी और कुदरती खुसूसियात से जोड़ दिया जाता है, जो साइंसी बुनियादों पर साबित नहीं किया जा सकता। गांव में मौजूद मकनतीसी मैदान या तवानाई के मराकज़ के बारे में साइंसी माहिरीन का कहना है कि यह ज़मीन के मखसूस जोग्राफियाई साख्त का नतीजा हो सकता है, न कि किसी माफूकुल फितरत कुव्वत का। मकनतीसी खुसूसियात बाज़ इलाकों में आम है, खासतौर पर जहाँ आतिशफशानी या मादनियात से मालामाल ज़मीन हो। साइंसदानों ने इस गाँव और इसके इर्द गिर्द के इलाके की ज़मीन और जोग्राफियाई साख्त पर तहकीक की है, जिससे कई अहम नुकात सामने आते हैं। तुर्की के कुछ दीगर इलाकों की तरह ये गांव भी मुमकिन तौर पर जेर ज़मीन सुरंगों और गुफाओं पर कायम है। ये सुरंगें कदीम तहजीबों की रिहाइश गाहें या पनाह गाहें हो सकती हैं, जो हमलों की कुदरती आफात से बचने के लिए बनाई गई। कैपाडोशिया की तरह यहाँ भी बड़े पैमाने पर जेर ज़मीन शहरों की मौजूदगी का इम्कान है। ये इलाका कुदरती मादनियात से भरपूर हो सकता है, जैसे लोहा, तांबा या दीगर धातें, जो ज़मीन में गैर मामूली मकनातीसी या बरकी खुसूसियात पैदा करती हैं। ज़मीन की खुसूसियात मकामी लोगों के लिए पुरअसरार मालूम होती हैं, लेकिन साइंसी तौर पर वजाहत तलब नहीं। तुर्की जलजलों के लिहाज से हसास इलाका है, लेकिन कुछ मखसूस इलाके जैसे ये गांव टेक्टोनिक प्लेट्स के असरात से महफूज रहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ऐसी जगहें कुदरती आफात के दौरान पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। गाँव की आबो हवा इंतहाई मुतवाजिन और खुशगवार है। ये इलाका पानी के ज़खायर से मालामाल हो सकता है, जो किसी भी इंसानी आबादकारी के लिए अहम उनसर है। मिट्टी ज़रख़ेज़ है, जो ज़राअत के लिए मौजू है और तवील मुद्दती बका के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, गाँव को क़यामत के दिन से जोड़ने वाले नज़रियात ज़्यादातर मजहबी और रूहानी बुनियादों पर कायम हैं। मकामी कहानियाँ और पुरअसरार वाक़यात जैसे रोशनियों का ज़ाहिर होना या अजीब आवाज़ें साइंसदानों के नज़दीक मुमकिन कुदरती मज़ाहिर हैं, जिन्हें गैर मामूली कहानियों में ढाल दिया गया है। साइंसी तहकीकात से ज़ाहिर होता है कि गाँव की ज़मीन में वाक़ई आसार कदीमा मौजूद हो सकते हैं, जो इंसानी तहजीब के इर्तिका का नया पहलू दिखा सकते हैं। इलाके की कुदरती साख्त और जोग्राफियाई खुसूसियात ने इसे एक मुनफरिद मकाम बनाया है, लेकिन इसे क़यामत के दिन की तैयारी या पनाहगाह कहना क़ब्ल वक्त होगा। साइंसदान इस गाँव के पुरअसरारियत से भरे नज़रियात को ज़्यादातर कुदरती और जोग्राफियाई अवामिल से मुंसलिक करते हैं। ज़ेर ज़मीन सुरंगों, कदीम तहजीबी आसार और कुदरती मकनतीसी मैदान की मौजूदगी इस इलाके को मुनफरिद बनाती है, लेकिन यह कहना कि यह मकाम क़यामत के दिन के लिए तैयार किया जा रहा है, फ़िलहाल सिर्फ कयास आ रही है। साइंसी तहकीक इस जगह के तारीखी और जोग्राफियाई राजों को समझने में अहम किरदार अदा करेगी। नाज़रीन, क्या ये क़यामत का आगाज़ होगा? ये सवाल एक ऐसा मौजू है जो आजकल बहुत से लोगों के जहनों में मौजूद है, और मुख्तलिफ अकायद, मजहबी रवायात और साइंसी नज़रियात इस सवाल के जवाब में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करते हैं। तुर्की के इस पुरअसरार गाँव की अहमियत में इजाफे ने इस सवाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। लोग इस गाँव को क़यामत के आगाज़ से जोड़कर उसे एक ऐसी अलामत समझते हैं जो दुनिया के इख्तिताम की तरफ इशारा कर रही हो, जबकि कुछ लोग इसे महज एक अफवाह या फर्जी कहानी के तौर पर देखते हैं। मजहबी अफराद और उलमा इस गाँव को क़यामत की अलामत में से एक अलामत समझते हैं, और उनका ख्याल है कि इस गाँव का मकाम और इसकी तारीख क़यामत के करीब आने का इशारा दे सकती है। इस्लामी रिवायात में क़यामत की निशानियों का जिक्र किया गया है, और बहुत से मुसलमान ये मानते हैं कि क़यामत के दिन कुछ खास मकामात पर अजीब व गरीब वाक़यात होंगे, जिनमें से ये गाँव भी शामिल हो सकता है। बाज़ मुसलमानों के मुताबिक क़यामत के आगाज़ से पहले ज़मीन पर कुछ इलाकों में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, और ये गाँव उन तब्दीलियों का मरकज़ हो सकता है। इस्लामी रिवायात में क़यामत की अहम निशानियाँ जैसे दज्जाल का ज़हूर, ज़मीन के अंदर से आने वाली आवाज़ें और इंसानों के लिए नई हकीकतों का इंकशाफ शामिल है। कुछ उलमा का ख्याल है कि यह गाँव एक ऐसा मकाम हो सकता है जहाँ से क़यामत की अलामात का आगाज़ हो, जैसा कि कई रवायत में जिक्र किया गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क़यामत की एक निशानी ज़ाहिर होगी। इसी तरह बाइबिल में भी क़यामत के दिन की बाज़ निशानियाँ दी गई हैं, जिनमें बड़ी तब्दीलियाँ और रूहानी इशारे शामिल हैं। बाज़ ईसाई उलमा इस गाँव को बाइबिल की पेशगोइयों के हवाले से अहम समझते हैं, और उनका ख्याल है कि यह गाँव क़यामत के दिन की पेशगोइयों की हकीकत बन सकता है। साइंसदानों का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि इस गाँव के हवाले से जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं वो ज़्यादातर अफवाहें और इंसानी जहन की तख्लीक़ात हैं। साइंसदान ज़मीन की साख्त, जोग्राफियाई खुसूसियात और कुदरती अवामिल का मुतालिया करते हैं, और उनके मुताबिक इस गाँव में कोई ऐसी गैर मामूली या पुरअसरार चीज़ नहीं है जो क़यामत के आगाज़ से मुताल्लिक हो। ज़मीन की साख्त में तब्दीलियाँ और कुदरती आफात जैसे जलजले और आतिशफशानी सरगर्मियाँ मामूल की बात हैं, और ये इस इलाके में भी हो सकती हैं।
साइंसदानों का ख्याल है कि ये सिर्फ कुदरती साइकिल हैं जिनका ताल्लुक क़यामत के दिन से नहीं बल्कि ज़मीन की कुदरती खुसूसियात से है। इसके अलावा बाज़ माहिरीन का कहना है कि इस गांव में जो आसार मिले हैं वो सिर्फ इंसान की तारीख का हिस्सा है और उनका क़यामत से कोई ताल्लुक नहीं है। साइंसदान इस बात को तस्लीम करते हैं कि ज़मीन और फितरत में कुदरती तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लेकिन वो इन तब्दीलियों को क़यामत की निशानियाँ करार देने के हक में नहीं है। आम लोगों का नुक्ता नज़र इस मौजू पर ज़्यादा मुतनव्वे है। कुछ लोग गांव को एक रूहानी या मजहबी इशारा समझते हैं, जबकि दूसरे इसे महज एक मफरूज़ा या क़यास आराई की सूरत में देखते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि यह गांव एक अलामत हो सकती है जिससे क़यामत के करीब आने की निशानदही की जाएगी, और ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहां इंसानियत को एक नई हकीकत का सामना होगा। मजहब और सकाफत के मुख्तलिफ पहलू इस सवाल को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं। कुछ लोग इसे एक अलामत के तौर पर देखते हैं कि इंसानों को अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने और एक नई रूहानियत को अपनाने की ज़रूरत है ताकि वो क़यामत के दिन का मुकाबला कर सकें। दूसरी तरफ बहुत से लोग इस गांव के बारे में महज सनसनीखेज कहानियां और मफरूज़े मानते हैं। उनका ख्याल है कि यह महज तखय्युल की पैदावार है। क्या ये गांव वाकई क़यामत के आगाज़ का मकाम हो सकता है? इस सवाल का जवाब अभी तक वाज़ेह नहीं है। ये गांव अपनी पुरअसरारियत और तारीख़ी अहमियत की वजह से दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र इस बात को एक मुअम्मा बनाए हुए हैं। मजहबी अफराद इसे एक अलामत समझते हैं, जबकि साइंसदान इसे कुदरती अवामिल का नतीजा मानते हैं। अवामी राय मुख्तलिफ है और इस सवाल पर मजीद तहकीक और गौर व फिक्र की ज़रूरत है। क्या ये गांव क़यामत की निशानी है या महज एक अफवाह? ये सवाल वक्त के साथ ही अपने जवाब की शक्ल इख्तियार करेगा, लेकिन इस गांव के बारे में मजीद तहकीक और बहस यकीनी तौर पर इस मौजू की गहराइयों में हम एक नया मंजर फराहम करेगी। तो नाज़रीन, ये थी तुर्की के उस पुरअसरार गांव की कहानी जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और जिसे क़यामत के आगाज़ से जोड़ा जा रहा है। ये गांव न सिर्फ अपनी रूहानी अहमियत की वजह से मशहूर है बल्कि कदीम तहजीबों के राजों और पेशगोइयों की वजह से भी मुनफरिद हैसियत रखता है। क्या ये वाकई क़यामत के आगाज़ का मकाम है या ये सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं जो इस गांव की शोहरत को बढ़ा रही हैं? शायद हकीकत वक्त के साथ सामने आए, लेकिन एक बात तय है कि ये गांव अपने अंदर बेशुमार कहानियां और राज छुपाए हुए है जो इंसान को हैरान कर देते हैं। हमने आपके सामने मालूमात पेश की जो न सिर्फ हैरत अंगेज हैं बल्कि गौर और फिक्र का दरवाज़ा भी खोलती हैं। क्या आपको लगता है कि क़यामत का आगाज़ इसी जगह से होगा या ये दुनियावी मफादात और सरमाएदारों की हिकमत अमली का हिस्सा है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो हमारे चैनल मुस्लिम मैटर्स टीवी की एक कोशिश है कि हम आपको दुनिया के पुरअसरार मकामात, दिलचस्प हक़ाइक़ और अहम इस्लामी मौज़ूआत से जोड़ सकें। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है और आप मज़ीद ऐसे मौज़ूआत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी हिमायत हमारे लिए कीमती है और आपके तबसरे और आरा हमारी रहनुमाई करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने जहां हम तारीख़, तहज़ीब और इस्लामी तालीमात को एक नई रोशनी में पेश करते हैं। हमारी अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद ऐसे हैरान कुन और रूहानी मौज़ूआत पर बात करेंगे जो आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे और आपको मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ से रोशनास कराएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी ज़िंदगी को बरकतों से भर दे। आमीन।